मुझे हार्ट्स के अंदर अभी और 4 ब्लॉकेज निकला है। डॉक्टर ने मुझे कहा है एंजियोप्लास्टी करने के लिए, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, या फिर बाईपास भी करना पड़ सकता है। मेरे गुरु का एक सपना था कि आप लोगों तक तंत्र को पहुंचाऊं। उसी उम्मीद में मैं बस जी रहा हूं कि आप लोगों तक किसी भी तरह अपनी तंत्र विद्या को बताऊं, ताकि आप लोग उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई और जगत कल्याण के लिए करें। अब देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी, वो कहां तक मुझे आप लोगों के साथ रखता है। ये मेरे गुरु का क्या आदेश है, ये ऊपर वाले की क्या मर्जी है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज हम बात करेंगे कपाल फोड़ी की। कपाल फोड़ी एक चमत्कारी आयुर्वेदिक और समस्त भूत प्रेत बाधा निवारण पौधा है। इसके बीज में प्राकृतिक रूप से चमत्कारी शक्ति भरी हुई होती है। यह पौधा आमतौर पर आपको सभी गांव, जंगल, खेत खलियानों, बाग बगीचों में आमतौर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको ये पंसारी की दुकान में भी आप इसको बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं, या आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर किसी भी ऑनलाइन स्टोर से कर सकते हैं। इसके पत्ते गाजर मूली के पत्तों की तरह ही होते हैं। फल हरे हरे छोटे छोटे गुब्बारे की तरह फूले हुए होते हैं। त्रिकोण आकार के फल होते हैं। अगर आप इन फलों को हाथ में लेकर दबाएं तो इसमें से हवा निकल जाएगी। अंदर छोटे छोटे वटाने की आकार के हरे रंग के छोटे छोटे बीज आपको उसके अंदर, फल आपको उसके अंदर मिलेंगे। हरे रंग के छोटे आकार के ये फल एक फूल के अंदर, यानी एक फल के अंदर आपको 3 मिलेंगे। उसी तरह से आप जब उसको फोड़ोगे तो उसमें 3 बीज मिलेंगे, यानी 3 आपको कपाल फोड़ी के फल छोटे छोटे उसमें से आपको मिलेंगे। ये फल जब आप कच्चे अपने हाथ में लोगे तो आपको हरे, और सूख जाने पर आपको ये काले रंग में दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो काले रंग का फल होता है उसमें सफेद रंग के दिल के आकार की आकृति बनी हुई होती है। जी हाँ, आप जब उसको हाथ में लेकर देखोगे तो आपको दिखाई देगा वाकई में उसमें दिल के आकार की आकृति बनी हुई होती, जो वशीकरण के लिए, बीमारी के लिए, जादू टोने के लिए, भूत प्रेत बाधाओं के लिए प्राकृतिक रूप से काम करती है। अगर आप इनको जमीन पर पटकोगे तो पटाखों की तरह इसमें से आवाज आएगी। अगर आप इन 7 बीजों को या 7 फलों को लेकर उसके ऊपर आयतल कुर्सी, आजारी, पैगंबर की सवारी, काटा सांप, बिच्छू को, तुझे कसम है सुलेमान पैगंबर की प्यारी पढ़कर अगर आप फूंक दोगे या किसी के भी सर पर से उतार कर फेंक दोगे तो उसके शरीर के ऊपर से नजर, टोना, हाय, बला सब निकल जाएगी। अगर वो खाना नहीं खा रहा है, बीमार है, सूखता जा रहा है, तो आप उसके सर पर उन बीजों को रखकर पैरों तक उतारिए, और उसे 7 बार उतारने के बाद आप उसे उसके पीछे की तरफ फेंक दीजिए। बाद में वो बीज उठाकर आप कहीं भी बाहर फेंक सकते हैं, उसका पूरा जादू समाप्त हो जाएगा। इन 7 बीजों को, अगर आप इन बीजों का इस्तेमाल किसी को वश में करना चाहते हैं तो इन 7 बीजों का आप चूर्ण बना ले, पीस कर पाउडर बना ले, और उसको उस आने जाने वाली स्त्री या पुरुष के दरवाजे के आसपास डाल दे जिस पर उसका पैर पड़ना बहुत जरूरी है। अगर उसका पैर उन बीजों के पाउडर पर पड़ गया तो ये आपके दोस्त बन जाएंगे, या आपको चाहने लगेंगे और आपसे फिर से बात करना शुरू कर देंगे अगर आपकी बात उनसे बंद हो चुकी है। लेकिन इसका मंत्र अलग है। जब आप इसको पीसकर चूर्ण बनाए तब उस वक्त आपको इतना बोलना है, श्री ओम नमो वश वश वशाम नमस्ते हाजिर हो। यह आपको चूर्ण पीसते वक्त ही बोलना है। उसके बाद आप उन चूर्ण को ले जाकर सामने वाले के दरवाजे के आसपास या उसके आने वाले जाने वाले रास्ते में डाल दे, बस उसका पैर उस पर पड़ना चाहिए। अगर आप इनके 11 बीजों को किसी को भी किसी कार्य के लिए अगर पढ़कर आयतल कुर्सी आजारी दे दे तो वो जिस काम के लिए जा रहा है या आप जा रहे हैं अपने जेब में रख ले, आपका वो काम संपूर्ण होगा ही होगा। अगर आप इनके 11 बीजों को पढ़कर किसी भी व्यक्ति को काले कपड़े में बांधकर अगर दे दे उसके घर के अंदर लटकाने के लिए दरवाजे पर, तो नजर, जादू टोना, ग्रह दोष, बला, भूत प्रेत, सांप बिच्छू, अजगर, कीड़े पतिंगे, किया कराए जादू टोना वहां से 40 कदम दूर भाग जाता है। खुदा ने जब बनाया तो सोच समझ कर बनाया इन चीजों को, और इन चीजों में वाकई में इतनी जान डाल दी है जो वाकई में चमत्कार के रूप में काम करता ही करता है। जब उसने कुछ चीजों को बनाया होगा तो सोचो क्यों बनाया होगा, कोई तो वजह होगी।
कभी तो काम आएगा। जब तक आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी चीज आपकी काम नहीं करेगी। एक माला भी अगर आप पढ़कर अपने गले में पहनोगे तो वो माला आपकी रक्षा जरूर करेगा। और सामग्री जो मेरे वेबसाइट पर बिकेगी उसका पैसा सीधा सीधा सहारा हैंडीकेप फाउंडेशन ट्रस्ट को जाएगा, जिससे किसी गरीब, अपाहिज, लाचार और लाइलाज बीमारी से लड़ रहे व्यक्ति की मदद हो